गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सेडसेल हिंदी हाई स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं वंजारा आशा। आज हम कक्षा 9 का काव्य 2 लल्लत के वाक्य पढ़ेंगे। अब हम कवित्री का परिचय देखेंगे। लल्लत कश्मीरी भाषा के लोकप्रिय संत कवित्री लल्लत का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीरी स्थित पामोर के समीपुरा के गांव में हुआ था। उनके जीवन में के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। लल्लत को ललेश्वरी, लल्ला, लयोगेश्वरी, ललाफिरा आदि नामों से भी जाना जाता था। उनका देहांत सन 1351 के आसपास माना जाता है। लल्लत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसकान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह लल्लत के वाक प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म संकेतों के ऊपर उठकर शक्ति भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने का जोर दिया है जिसका जुड़ा जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्यवान बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लल्लत की रचनाओं तत्कालीन पंडितों, भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि लल्लत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख चेतन मानी जाती है। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापकता, जन चेतना और उसके अलिख भारतीय स्वरूप से परिचित कराने का उद्देश्य यहाँ लल्लत के चारों वाक्यों में हिंदी का अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। पहले वाक्य में लल्लत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों का व्यर्थ का चर्चा की है। दूसरे में आडंबरों का विरोध करते हुए ये कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो जाती है। दूसरे शब्दों में इसे मायाजाल से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वह अनुभव कराती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायता होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की संयुक्ता का बोध चौथे वाक्य में है। लल्लत ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रमुख वाक्यों का अनुवाद मीरा कांत ने किया है। अब हम काव्य का पठन करेंगे। वाक्य: रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जान कब सुनी मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे स्कोर, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेर, जी में उठी रह के हुक, घर जाने की चाह है घेर। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ रस्सी कच्चे धागे का अर्थ है, रस्सी कच्चे धागे का अर्थ कमजोर और नाशवान, और नाव का अर्थ है जीवन रूपी नाव। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। उपरोक्त पंक्ति में कवित्री लल्लत जी के वाक्य से उद्धित है। कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहती हैं कि उनका जीवन रूपी जो नाव है वह उसे सांसों रूपी कच्चे डोर से खींच रही है। जाने कब सुनी मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। वह ईश्वर से यह आस लगाए बैठी हैं कि कब ईश्वर उनका पुकार सुन ले और संसार रूपी भवसागर से मुक्ति दिला दे। पानी टपके कच्चे स्कोर, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। यहाँ कच्चे स्कोर का अर्थ है स्वाभाविक रूप से कमजोर। आगे वह कहती हैं कि मिट्टी रूपी कच्चा शरीर है मेरा, उसे निरंतर पानी का टपकना जारी है। अर्थात कवित्री का कहना है कि हर दिन उनका आयु कम होता जा रहा है। उनकी ईश्वर से मिलने की सारी कोशिश असफल होती जा रही है। जो जी में उठी रह के हुक, कर जाने की चाह है घेरी। कवित्री के अंतःकरण में व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है। वह ईश्वर से मिलने या उसके सानिध्य में जाने की तीव्र इच्छा से घिरी हुई है। अब हम दूसरा वाक्य देखेंगे। खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अंखारी, सम खा तभी होगा स्वभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे।
सम का अर्थ है सम, अंतकरण तथा परमा का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। यहाँ उपरोक्त पंक्ति कवित्री लल्लत जी के वाक्य से उद्धृत है। कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहती हैं कि यदि मनुष्य अपने जीवन में सिर्फ उपभोग करने की लालच ही तो वह कुछ हासिल नहीं कर सकेगा। यदि सारे भोग उपभोग का त्याग करके त्यागी बन जाएगा तभी कुछ कर सकता है, न खाकर बनेगा अहंकारी। यह बताया अर्थात स्वार्थमन जीवन जीने लगेगा तो वह अहंकारी बन जाएगा। इस प्रकार वह अपने पतन की ओर अग्रसर हो जाएगा। समखा तभी होगा समभावी। यह समभावी का अर्थ है समानता की भावना। आगे कवित्री अपनी बातों को प्रमुखता से कहती हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, न उसे ज़्यादा भोग करना चाहिए और न ही ज़्यादा त्याग करने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी वह समभावी बन सकेगा। खुलेगी साकड़ बंद द्वार की। यहाँ खुलेगी साकड़ का अर्थ है चेतना व्यापक और बंद द्वार के अर्थ है मन मुक्त होना। तत्पश्चात हमें व्यापक चेतना जागृत होगी, मन सारे आडंबर युक्त बंधनों से मुक्त हो जा सकेगा तथा हमारे हृदय में उदारता की भावना जागृत होगी। बच्चों ये यहाँ 2 वाक्य हमने पढ़े। अब नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरा वाक्य और चौथा वाक्य देखेंगे। थैंक यू बच्चों।